अगर आप कोई विशेष नौकरी चाहते हैं लेकिन वह आपको न मिले तो समझ लीजिए कि सृष्टि आपको बता रही है कि वह आपके लिए अच्छी नहीं थी और आपके सपनों से मेल नहीं खाती थी। वह आपको यह भी बता रही है कि उसके पास इससे भी बेहतर चीज है जो आपके लिए ज्यादा मुनासिब है। कोई बेहतर चीज आ रही है। आप रोमांचित हो सकते हैं। द सीक्रेट दैनिक प्रेरणा। मैंने अपने करियर में सीक्रेट का इस्तेमाल कैसे किया। द सीक्रेट के सभी सिद्धांतों और अभ्यासों का इस्तेमाल करके आप किसी भी मनचाही चीज को आकर्षित कर सकते हैं जिसे आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं। इसके लिए कोई बंद गली वाली नौकरी नहीं है जिसे आप अपने लिए बदल न सकें या जिससे आप बच न सकें। कोई कांच की छत नहीं है जिसे आप तोड़ न सकें। कोई सपनों की नौकरी नहीं है जिसे आप पा न सकें। सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करें, नकारात्मक चीजों को नजरअंदाज कर दें। जब जीवन की परिस्थितियां उम्मीद के मुताबिक ना हो तो इंसान आसानी से निराश और हताश हो सकता है, लेकिन जैसा आप और संसार भर के इतने सारे लोग अब जान चुके हैं कि नकारात्मक विचार हमेशा नकारात्मक परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। दूसरी ओर जब आप अपने विचार अपनी मनचाही चीज पर केंद्रित करते हैं और अपनी एकाग्रता को कायम रखते हैं तो उस पल आप संसार की सबसे बड़ी शक्ति से अपनी मनचाही चीज का आह्वान कर रहे हैं। हर नौकरी में परेशान। बरसों तक मैं नौकरियों में बहुत बौखलाई और नाराज रहती थी। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मुझे सबसे बुरा अवसर मिला है। यह सब ईश्वर की गलती थी और मैं ईश्वर पर जितना ज्यादा नाराज होती थी मुझे उतनी ही ज्यादा बुरी चीजें मिलती थी और मैं ईश्वर से उतनी ही ज्यादा नफरत करती थी। मैंने एक स्थानीय प्रिंटर के यहाँ नौकरी शुरू करी जो इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन की तैयारी करता था। मैंने चारों तरफ देखकर पड़ताल की कि क्या वहाँ किसी भी तरह का पुराना ढर्रा चलेगा या यह जगह अलग होगी। यहाँ तब मैं देख सकती थी हर अधिकारी कर्मचारी के साथ काम करना बेहतरीन था। दरअसल मेरा समय अच्छा गुजर रहा था और मैं अपने सहकर्मियों तथा सुपरवाइजर के साथ खुशी खुशी काम कर रही थी, जब तक कि 3 महीने बाद डिजिटल प्रिंटिंग विभाग खोलने का निर्णय नहीं लिया गया था। मुझसे पूछा गया कि क्या मैं डिजिटल प्रिंटर के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन की तैयारी करूंगी। मैंने कहा बिल्कुल, मुझे यह बहुत पसंद आएगा। किस्मत की बात, जिस एक अधिकारी की किसी से पटरी नहीं बैठती थी वही मेरा सुपरवाइजर बन गया। वह मुझे हमेशा तंग करता था। जब मैं लंच पर जाती थी तो वह मेरी टेबल पर घटिया नोट लिखकर रख देता था। वह बहुत सारी गलतियां भी करता था जिनका दोष वह मुझ पर मढ़ दिया करता था। लंबी कहानी का अगर संक्षेप कहूँ तो कंपनी के 6 महीने बाद मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मेरा मन आत्महत्या करने को हो रहा था। मैं सोच रही थी कि सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं जिंदगी से तंग आ चुकी थी। मुझे लगा कि ईश्वर ऊपर बैठा बैठा मुझ पर हंस रहा है। मुझे उससे इतनी नफरत हुई जितनी जिंदगी में कभी नहीं हुई थी। तभी एक सहेली ने मुझे द सीक्रेट की DVD दी और मैंने पहली बार देखा कि मैंने खुद ही अपने जीवन की परिस्थितियों का सृजन किया था जिनकी वजह से मुझे नौकरी में सताया जा रहा था। बाद में बहुत समझदारी दिख रही थी। मेरे विचार पहले इस तरह के होते थे, बेहतर होता कि वह दोबारा मुझसे इस तरह बात न करे। ऐसा क्यों होता है कि मुझे कंपनी के सबसे मुश्किल अफसर के नीचे काम करना पड़ता है। मैं पर्याप्त अच्छी नहीं हूँ। काश मुझे नौकरी से ना निकाला जाए। काश उन्हें यह पता न चले कि मैं बेहतरीन काम करने का तरीका नहीं जानती। काश उन्हें यह पता न चले कि मैं ढोंगी हूँ। ये उन नकारात्मक विचारों की बस झलकियां हैं जो मेरे मन में लगातार आते रहते थे। मैंने उन सभी विचारों को लिख लिया
उसमें निहित नकारात्मकता की समस्या को देखा और फिर पेज के दूसरे हिस्से में उनके विपरीत सकारात्मक विचार लिख लिए। पहले तो मुझे बुरा महसूस हुआ, इसलिए मैंने सकारात्मक विचारों की प्रश्नों और इच्छाओं के रूप में उन्हें लिखा। अगर मैं भले और नैतिक लोगों के साथ काम करूं तो मुझे कैसा महसूस होगा? मैंने पहले जितने पैसे कमाए हैं उससे ज्यादा पैसे कमाने पर मैं कैसा महसूस करूंगी? मैं एक दिन किसी बेहतरीन प्रकाशक के लिए काम करना पसंद करूंगी। यह शानदार होगा। मैं अमुक तारीख तक, मैंने वहां पर तारीख भर दी, नौकरी पाना चाहती हूँ। मैंने जो तारीख भरी थी उसी दिन एक प्रकाशक ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया और मुझे नौकरी मिल गई। हालांकि अब मैं उस नौकरी में नहीं हूँ, लेकिन वहाँ के मेरे सहकर्मी सबसे अच्छे, समझदार और नैतिक लोग थे जिनसे मैं आज तक मिली हूँ। मुझे पता नहीं था कि ऐसी कंपनियां इस संसार में मौजूद भी हैं। और हाँ, मैं पहले से ज्यादा पैसे कमा रही थी। क्या मेरे मन में अब भी डर भरे विचार आते हैं? हाँ। क्या मैं उन्हें कायम रखती हूँ? ज्यादा समय तक नहीं। मैं जानती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पास कोई विकल्प है। अब जब भी कोई नकारात्मक विचार आता है तो मैं इसके विपरीत विचार पर ध्यान केंद्रित कर लेती हूँ, या अगर उस पल उसे समझना मेरे लिए मुश्किल हो जाए तो मैं इसे एक प्रश्न में बदल देती हूँ। कैसा महसूस होगा अगर? और यह मेरे लिए बहुत शक्तिशाली साधन रहा है। निश्चित रूप से मैं इसमें आदर्श नहीं हूँ। कई दिन ऐसे होते हैं जब मैं कुछ कदम पीछे की ओर उठा लेती हूँ। ऐसा इतनी ज्यादा बार होता है कि मैं स्वीकार नहीं करना चाहती। अब मैं अपना छोटा कारोबार चला रही हूँ और पहले के मुकाबले ज्यादा कमा रही हूँ। मेरा कारोबार तेजी से फल फूल रहा है और मैं अब अगले स्तर तक विस्तार करने के बारे में सोच रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि हर कोई इसे आजमा कर देखेगा। यह सचमुच काम करता है, और अगर यह काम न करे तो खुद से पूछें, कैसा महसूस होगा अगर यह मेरे लिए सचमुच कारगर हो जाए? और यह कारगर होगा। अनेट, फ्लोरिडा, अमेरिका। आप कभी नहीं कह सकते कि आकर्षण का नियम काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यह हर वक्त काम कर रहा है। अगर आपके पास वह नहीं है जो आप चाहते हैं, तब भी आप इस नियम का प्रयोग कर रहे हैं और उसका परिणाम भी देख रहे हैं। अगर आपके पास वह नहीं है जो आप चाहते हैं, तो आप अपनी मनचाही चीज के न होने का सृजन कर रहे हैं। आप अब भी सृजन कर रहे हैं और नियम अब भी आप पर प्रतिक्रिया कर रहा है। अगर आप यह समझ लेते हैं तो आप अपनी अविश्वसनीय शक्ति की नई दिशा को देख सकते हैं और उसे नई दिशा दे सकते हैं, ताकि वह आपकी मनचाही चीज को आपकी ओर आकर्षित करे। द सीक्रेट दैनिक प्रेरणा। आप किस वजह से विश्वास करते हैं? जब मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली तो कई महीनों तक नौकरी की तलाश में परेशान होती रही। मैंने कई बार द सीक्रेट पुस्तक पढ़ी और फिल्म भी देखी। हालांकि इसने मेरे सोचने का तरीका पूरी तरह बदल दिया था और जीवन संबंधी दृष्टिकोण को बेहतर भी किया, लेकिन फिर भी मुझे यह विश्वास करने में मुश्किल आ रही थी कि मेरे पास पहले से ही नौकरी थी। इसके एक सप्ताह बाद मुझे प्रभु प्रकाश दिखाई दिया। मैं बहुत आशावादी बनने की कोशिश कर रही थी और हर दिन अपने जर्नल में लिख रही थी कि मैं उस नौकरी के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिल गई है। लेकिन सच कहा जाए तो मैं उस तरह काम नहीं कर रही थी। यह सोच नहीं रही थी मानो मुझे नौकरी मिल गई हो। मुझे एहसास हुआ कि घर पर बैठे रहने और नौकरियों के लिए आवेदन भेजने और किसी नौकरी के मिलने की उम्मीद करने भर से इसलिए कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि मैं अपने विचारों और कार्यों के जरिए खुद को बता रही थी कि मैं हमेशा नौकरी की तलाश करती रहूंगी। मैंने सोचा कि मुझे इस तरह जीना चाहिए मानो मुझे नौकरी मिल चुकी है। मैं थोड़ी ज्यादा जल्दी उठने लगी, मानो मुझे सुबह नौकरी के लिए बाहर जाना हो। हर दिन नौकरियां खोजने और नौकरी मिलने की बात अपने जर्नल में लिखने के बजाय मैं यह लिखने लगी कि मैं कितनी कृतज्ञ हूँ
कि नौकरी में मेरा हर दिन सफल हो रहा है और मैं जहाँ काम करती हूँ और जिन लोगों के साथ काम करती हूँ उनसे मुझे प्रेम था। मैंने कामकाजी सप्ताह में पहनने की पोशाकों की योजना बनाई और अपने वेतन के लिए बचत खाता खोल लिया। मैं नौकरी पेशा मित्रों के ऑफिस से घर लौटने पर उनसे मिलने जुलने लगी और उनके ऑफिसों के बारे में बातचीत सुनने लगी। इस दौरान मेरे मन में ईर्ष्या या अयोग्यता की भावनाएं नहीं थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पास भी नौकरी है, इसलिए द्वेष महसूस करने का कोई कारण ही नहीं था। मैंने अपनी टाइपिंग और कंप्यूटर की योग्यताओं को भी निखार लिया। जल्दी ही मैं सचमुच विश्वास करने लगी और महसूस करने लगी मानो मेरे पास नौकरी हो और मुझे नौकरी की दिनचर्या का पालन करना हो। मेरे पास नौकरी है यह नाटक शुरू करने के लगभग 2 सप्ताह बाद किसी ने मुझे एक पद के बारे में बताया जो मेरे लिए आदर्श हो सकता था। इंटरव्यू देने से पहले ही मैं जानती थी कि मुझे वहाँ नौकरी मिल जाएगी और फिर वह मुझे मिल गई। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि मेरे लिए ऑफिस में परिस्थितियाँ ठीक वैसी ही हैं जैसे मैंने अपने जर्नल में लिखी थी। अब मैं इस बारे में लिखती हूँ कि हर दिन मैं चीज़ों को कैसे चाहती हूँ और सब कुछ हमेशा वैसा ही होता है। मैं द सीक्रेट की बहुत एहसानमंद हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसकी नसीहतों को पढ़ा नहीं होता तो मैं कभी जान ही ना पाती कि चीज़ों पर पहले विश्वास करना पड़ता है, तभी तो वे होती हैं, और मैं उस तरह कभी नहीं जी पाती जैसे कि अब जीती हूँ। कैट, लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क, अमेरिका। शुरुआत में कैट के काम उसकी इच्छाओं के अनुरूप नहीं थे, इसलिए वह अपनी मनचाही चीज को खुद ही रोक रही थी। एक बार जब वह इस तरह काम करने लगी मानो उसे नौकरी मिल गई हो, तो वह सचमुच विश्वास करने लगी कि एक बार जब उसे विश्वास हो गया कि उसे नौकरी मिल गई है तो चीजें आसान हो गईं। जब कुछ बाकी न रहे तब भी सीक्रेट बाकी रहता है। मुझे एक दिन वेतन वाली नौकरी से निकाल दिया गया, जो मुझे बहुत पसंद थी क्योंकि वेतन भी बहुत अच्छा था। दूसरी फुल टाइम नौकरी मिलने के 15 लंबे उदासी भरे दुखद महीने लग गए। यह बंद गली वाली शुरुआत नौकरी थी जिसमें मुझे पहले के मुकाबले आधा वेतन मिल रहा था और इसके लिहाज से मेरी योग्यताएं बहुत ज्यादा थीं। मैं इससे नफरत करता था, लेकिन फिर भी मैं 4 साल तक इसमें अटका रहा और सोचता रहा कि इससे कोई अच्छी चीज निकल कर जरूर आएगी। ओह, मेरी सोच कितनी गलत थी। मेरा मंत्र था कृतज्ञ बनो और समस्याएं मत खड़ी करो। हालांकि मैं अपने कामकाजी दिन के हर घंटे से नफरत करता था, लेकिन मैंने अपनी भावनाओं को दफन करना सीख लिया और उम्मीद की इस छोटी किरण को कायम रखा कि कंपनी के भीतर कोई ना कोई रास्ता खुल जाएगा। आखिरकार 75 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन देने, लगभग 5 इंटरव्यू का आमंत्रण मिलने, लेकिन कोई अंतिम पेशकश न मिलने के बाद मैंने हार मान ली। एक दिन मैंने बस निर्णय लिया कि मुझे यह उम्मीद छोड़नी होगी कि जिंदगी मेरे लिए कुछ करे। मुझे खुद के लिए ही कुछ करना होगा। यहीं पर द सीक्रेट का आगमन हुआ। मैंने अपने निर्णय के लगभग 1 साल पहले द सीक्रेट पढ़ी थी। अब मैंने इसके इस्तेमाल का निर्णय लिया। मैंने एक दैनिक जर्नल बनाया और हर दिन में अपनी नौकरी के आनंद के बारे में लिखने लगा। मैंने अपने बनाए संसार में खुद को पूरी तरह डुबोकर द सीक्रेट की दी गई सलाहों पर अमल किया। मैंने अपनी सभी इंद्रियों के साथ हर दिन उस संसार में जीवन जिया। मैंने अपने ऑफिस को देखा, मैंने अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड को छुआ, मैंने मोहगनी की अपनी बड़ी डेस्क से आती नींबू जैसी खुशबू को सूंघा। मैं अपनी टीम के साथ बातचीत करने लगा। मैंने अपनी टीम के सदस्यों के पहले और आखिरी नाम, शारीरिक विशेषताओं और व्यक्तित्व की कल्पना भी की। मैंने लंच ब्रेक में मांस का स्वाद भी लिया। मैंने कई मीटिंग और प्रस्तुतियों में हिस्सा लिया। मैं वहाँ था, सचमुच वहाँ था। इस मोड़ पर सृष्टि ने घटनाओं का सिलसिला शुरू कर दिया। मुझे इंटरव्यू के ज्यादा आमंत्रण मिलने लगे, फिर दूसरे इंटरव्यू के,
आखिरकार मुझे 2 नौकरियों के प्रस्ताव मिले जिन्हें मैं चाहता था और मैं जानता था कि मुझे उनमें मजा आएगा। मैंने उन 2 नौकरियों में से एक को स्वीकार कर लिया। द सीक्रेट, इस पर यकीन करो, इसे महसूस करो, इसे छुओ, इसे जियो और इसकी उम्मीद करो। कैली, इंडियाना, अमेरिका। कैली ने खुद को एक ऐसे जीवन की कल्पना में झोंक दिया जो उसके तत्कालीन जीवन के पूरी तरह विपरीत था। अपनी मनचाही चीज के हर पहलू का मानसिक चित्र देखने में उसने अपनी सारी इंद्रियों का इस्तेमाल किया, जब तक कि उसे पक्का विश्वास नहीं हो गया कि वह इसे जी रहा है। यह इस बात का पक्का सबूत है कि हर पल जीवन बदलने का एक अवसर है। अगर आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा है तो ठहर जाएं और प्रयास द्वारा अपनी आवृत्ति को बदल लें। अगर आपका दिन अच्छी तरह गुजर रहा है तो जो कर रहे हैं वही करते रहें। द सीक्रेट दैनिक प्रेरणा। कैसे होगा यह सोचना आपका काम नहीं। आप अपने जीवन में जो कुछ भी लाना चाहते हैं, हर उस चीज की तरह ही नौकरी के मामले में भी आपको यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि आपको अपने सपनों की नौकरी या करियर का अवसर कैसे मिलेगा। आपकी मनचाही चीज को लाने के लिए सृष्टि जिस तरह सभी लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को सक्रिय करती है, वैसा आप कभी नहीं कर सकते। इसलिए यह न सोचें कि आपकी मांगी हुई चीज आपको कैसे मिलेगी। बस ऐसा महसूस करें मानो यह आपको मिल चुकी हो। 25 साल की उम्र में मेरी पुस्तक प्रकाशित हो गई। द सीक्रेट देखने के बाद मैंने अपने सारे लक्ष्य एक कागज पर लिख लिए और इसे अपनी डेस्क पर रख लिया। मेरे 7 लक्ष्यों में से एक लक्ष्य था अपना कविता संग्रह किसी बड़ी प्रेस से प्रकाशित कराना। द सीक्रेट देखने के 2 महीने बाद तक मैंने मानसिक चित्र देखने के सिवा कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं। मैंने सशक्तिकरण की अति आनंदमय भावनाएं महसूस की जो पुस्तक प्रकाशित होने पर मुझे महसूस होती। याद रखें, मैं यह करने का तरीका नहीं जानती थी। मैं तो बस इतना जानती थी कि यह हो जाएगा। ज्यादातर स्थापित कवि आपको बता देंगे कि आपकी पुस्तक की ज्यादातर कविताएं नामी पत्रिकाओं में प्रकाशित होनी चाहिए, तभी उनके पुस्तक के रूप में प्रकाशित होने की कोई उम्मीद हो सकती है। मैंने इस पर यकीन नहीं किया था। मैंने तो बस इतना यकीन किया था कि 1 साल के भीतर मेरी पुस्तक प्रकाशित हो जाएगी और बॉन्स एंड नॉवेल के शेल्फ पर रखी हुई होगी। मानसिक चित्रण द्वारा शुरू करने के 2 सप्ताह बाद मुझे एक नामी प्रेस के संपादक का ईमेल आया, जिसमें उन्होंने कहा कि वे उस पांडुलिपि पर विचार कर रहे हैं जो मैंने उन्हें 2 महीने पहले भेजी थी, लेकिन पूरी तरह भूल गई थी। मैं हैरान रह गई। मैंने अपनी पुस्तक के कवर के लिए पेंटिंग चुन ली और सामने शीर्षक भी लिख लिया। मैंने आभार की सूची लिखी। फिर मैंने खुद को एक काल्पनिक ईमेल भेजा जिसमें प्रकाशक ने मेरी पुस्तक छापने की स्वीकृति दी थी। मैंने इसे अपने पलंग के ऊपर लगा लिया। मैंने लगातार मानसिक चित्र देखा कि खुशखबरी मिलने पर मैं क्या करूंगी। क्लास में जाऊंगी, शैंपेन का बोतल खोलूंगी, अपने मम्मी डैडी को फोन करूंगी। खुशखबरी मिलने पर मैं जो जश्न मनाने वाली थी, मैंने उसके आमंत्रण भी डिजाइन कर लिए। मैंने अपने कुछ विद्यार्थियों को भी ये बता दिया कि मेरी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। जल्दी ही एक अपरिचित एरिया कोड से मेरे पास एक फोन आया। यह प्रेस का संपादक था जो मुझसे कह रहा था कि वह मेरा कविता संग्रह प्रकाशित करना चाहता है और मुझे अनुबंध के साथ साथ बाकी जानकारी भी जल्द से जल्द भेज देगा। यह चीज काम करती है। मारिया, न्यूयॉर्क, अमेरिका। अगर आप गर्मटिन की छत पर बैठी बिल्ली की तरह छटपटा रहे हो और इस प्रश्न में उलझना चाहते हो कि आपकी इच्छा कैसे साकार होगी, तो एक बात अच्छी तरह आपको समझ लेनी चाहिए। अगर आप सृष्टि से कैसे के काम की तरफ एक कदम भी बढ़ाते हैं तो आप अपने सृजन को रद्द कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसे बता रहे हैं और आपके कार्य भी ये बता रहे हैं कि आपके पास आपकी मनचाही चीज नहीं है।
इसलिए आप अपनी मनचाही चीज के अभाव को आकर्षित करने लगते हैं। मारिया यह नहीं जानती थी कि प्रकाशित कवयित्री बनने का उसका अपना सपना कैसे साकार होगा, लेकिन वह इतनी समझदार थी कि उसने कुछ स्पष्ट कदम उठाए, मानो उसका सपना पहले से ही साकार हो चुका हो। आशा। मैं कई वर्षों से सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ रहा था। मैंने हर सीखी हुई बात को वर्षों तक आजमाया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। फिर कुछ साल पहले मुझे द सीक्रेट मिली और इसने इतने वर्षों तक मेरे द्वारा सीखी गई हर बात को अब समझना और अमल करना बहुत आसान बना दिया। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे खोई हुई कड़ी मिल गई हो। मांगे, विश्वास करें और पाएं। मुझे द सीक्रेट मिली तो मेरा वैवाहिक जीवन बहुत खराब था और मैं एक बंद गली वाली नौकरी कर रहा था जिसमें तरक्की की कोई उम्मीद नहीं थी। मेरे हर कोशिश नाकाम होती दिख रही थी और मुझे इसका कारण समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं हमेशा खुद को सकारात्मक इंसान और स्वसहायता गुरु मानता था। मैंने अपने जीवन के सभी पहलुओं में द सीक्रेट का इस्तेमाल शुरू कर दिया। लगभग तुरंत ही बेहतर परिणाम मिलने लगे। सबसे पहले मेरा करियर बदला। मैं 20 साल के बाद पेशावर अभिनेता बन गया, लेकिन जब 30 साल की उम्र में मेरे बच्चे हो गए तो मुझे असली काम मिल गया। मैं दुखी तो रहता था, लेकिन सोचता था कि हर एक के साथ ऐसा ही होता होगा। द सीक्रेट पढ़ने के बाद मैंने अपने अच्छे वेतन वाले स्थिर नौकरी से इस्तीफा दे दिया। मेरे पास कोई वास्तविक योजना या रणनीतियां नहीं थी। वैसे तो बस यह विश्वास था कि मैं अभिनय के अपने जोश और प्रेम में करियर बनाने के लिए सृष्टि को आदेश दे सकता हूँ। 3 महीने के भीतर मुझे कम बजट वाली फिल्म में एक छोटी भूमिका मिल गई। उसके 6 महीने के भीतर 2 भूमिकाएं और मिल गईं। फिर मैं सृष्टि को ज्यादा बड़े ऑर्डर देने लगा। मैं एक तनाव रहित जीवन शैली और ढेर सारे पैसे चाहता था, ताकि मेरे मकान की किश्त और जीवन यापन के खर्चों की कोई चिंता न रहे। फिर मैं एक ऑडिशन में गया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मुझे सिंगापुर में 1 साल के लिए अभिनय की नौकरी मिल गई। मैंने सृष्टि से सवाल नहीं किया, बस धन्यवाद किया। काम करता रहा और तब से मेरी गति भी कभी नहीं थमी। अब मेरा बहुत बुरा वैवाहिक संबंध खत्म हो चुका है। अपनी पूर्व पत्नी के साथ मेरे संबंध आज जितने बेहतर हैं उतने कभी नहीं थे। मेरे बच्चों के साथ मेरे बहुत करीबी संबंध हैं। मैं संसार के उन हिस्सों को देख चुका हूँ जिनके बारे में मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी मैं उन्हें देख पाऊंगा। मैं आजीविका कमाने के लिए अपनी पसंद का आनंद का काम करता हूँ। अब मुझे आजीविका के खर्चों की कोई चिंता नहीं है। मैं एक सुंदर ऊंचे कॉन्डो में रहता हूँ और एक भी सेंट नहीं चुकाता हूँ। मेरा वेतन इतना ज्यादा है जितना पहले कभी नहीं रहा। हालांकि मैं पहले से कम घंटे काम करता हूँ। काम बस काम जैसा महसूस नहीं होता है और मुझे ढेर सारी जगहों की सैर करने का मौका मिल जाता है। मैं खुद को युवा महसूस करता हूँ। मैं ज्यादा खुश हूँ और मेरे जीवन में बहुत कम तनाव है। मैं उन लोगों में से हूँ जिन्हें सचमुच यकीन नहीं था कि मेरे पास यह सब हो सकता है। यह सब दूसरे आदमी के लिए था। अब मुझे सच्चा विश्वास हो चुका है। अपने जीवन की तमाम नियामतों के लिए मैं रोंडा को और सृष्टि को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सिर्फ भौतिक नियामतों के लिए ही नहीं, बल्कि अमूर्त भावनात्मक और आध्यात्मिक नियामतों के लिए भी। डैरिल बी, सिंगापुर। डैरिल को उसकी मनचाही हर चीज मिल गई। हालांकि उसे जरा भी पता नहीं था कि यह सब कैसे होगा। यही रोलैंड के मामले में भी सच है। इसकी कहानी आगे दी गई है। उनमें एक और समानता यह भी है कि वे पूरी स्पष्टता से जानते थे कि वे क्या चाहते हैं और उन्हें इस बात पर अटल विश्वास था कि वह उन्हें मिल जाएगा। जहाँ चाह वहाँ राह। मैं शुरुआत में द सीक्रेट की टीम के प्रति सच्ची कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने संसार को द सीक्रेट के बारे में बताया और इसे हम सभी लोगों तक पहुँचाया।
जो उनके बिना हम शायद कभी नहीं खोज पाते। 12 साल की उम्र में मैं लॉस एंजलिस जाकर पेशेवर ड्रम वादक बनना चाहता था। 1% से भी कम संगीतकार संगीत से आजीविका कमा पाते हैं। मैं जहाँ रहता था वहाँ मुझे सामान्य सफलता मिली, लेकिन नौकरी के बिना मैं सिर्फ संगीत के दम पर पेट नहीं भर सकता था। मुझे हमेशा महसूस होता था जैसे मैं लॉस एंजलिस जैसी जगह के लायक हूँ, जहाँ संगीत फलता और फूलता है और सूरज 95% समय चमकता है। मुझे लगता है कि मैंने अनजाने में ही द सीक्रेट में बताए हुए कुछ नियमों का इस्तेमाल किया है। मैं कभी पैसे की चिंता नहीं करता हूँ, लेकिन ज़रूरत के वक्त यह हमेशा मेरे पास होता है। लेकिन द सीक्रेट देखने के बाद मैं पहले से ज़्यादा जागरूक बन गया हूँ। मैं ऑडियो बुक खरीद कर हर दिन इसे सुनने लगा और अब भी यथासंभव सुनता हूँ। मैं इसके हर पहलू को सीखने और अमल करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। 3 महीने पहले मैंने नौकरी छोड़ दी और दिल में यह महसूस किया कि यह एक सही कदम था। मुझे ज़रा भी पता नहीं था कि मैं पैसे के लिए क्या करूँगा और कहाँ जाऊँगा। फिर भी मैं बहुत निश्चिंत महसूस करने लगा और मुझे विश्वास था कि हर चीज़ ठीक हो जाएगी, अपने आप सुलझ जाएगी। फलस्वरूप एक अस्थायी काम सामने आया और मैंने 2 महीने में $10,000 से ज़्यादा कमा लिए, जबकि मैं पहले इससे कम कमा रहा था। उस काम के खत्म होने के बाद मुझे पता नहीं था कि इसके बाद क्या करना है या मुझे वेतन का अगला चेक कहाँ से मिलेगा। तभी लॉस एंजलिस की एक क्रूज लाइन से फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि हमारे बैंड के अपने जहाज़ों के लिए कई शो बनाना चाहते हैं। हमें लॉस एंजलिस में उनके बड़े प्रोडक्शन स्टूडियो में काम करना था। मैं तो बस अपनी अच्छी मनोदशा में रह रहा था और कल्पना कर रहा था कि लॉस एंजलिस में रहता हूँ, संगीतकार के रूप में काम करता हूँ और एक समृद्ध और सफल व्यक्ति हूँ। एक बार मैं एक एक करके हर चीज़ सही जगह पर आ रही थी और फिर इस तरीके से जिनकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। इसकी कार्यप्रणाली बहुत ही आश्चर्यजनक है और वाकई ऐसा महसूस होता है कि जैसे यह सिर्फ शुरुआत हो। ऑडियो बुक सुनने भर से मैं इतना खुश हो जाता हूँ कि मेरी मनोदशा इतनी बेहतर हो जाती है कि मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं। मैं इसे बयां नहीं कर सकता। इससे मुझे जीवन को देखने का एक नया नज़रिया और सकारात्मक नज़रिया मिला है, लेकिन यह अकेला ही किसी अद्भुत उपहार से कम नहीं। बहरहाल इससे मुझे बहुत कुछ मिला है, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। रोलैंड सी, नैनाइमो, कनाडा। द सीक्रेट का पता चलने पर रोलैंड को इस बात का एहसास हुआ कि उसके भीतर मनचाहे करियर को आकर्षित करने की शक्ति है। हम सभी जो चाहे वह पा सकते हैं, बन सकते हैं या कर सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है। हमें तो बस यह पता लगाना है कि हम सचमुच क्या चाहते हैं और फिर इसे मांगना है। कई बार हमारे पास यह सोचने का अच्छा कारण हो सकता है कि हम जो चाहते हैं वह हमें कैसे मिलेगा। यह निश्चित रूप से अगली कहानी वाले इंसान के बारे में सच है। यह एक खास डांस ऑडिशन में हर चीज़ उसके खिलाफ थी और साफ दिख रहा था कि उसे काम मिलना असंभव था, लेकिन इसके बावजूद उसने द सीक्रेट की परीक्षा ली। साहसिक ऑडिशन। मुझे स्वीकार करना होगा कि द सीक्रेट पढ़ने के बाद मेरे मन में थोड़ी शंका थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसे छोटी छोटी चीज़ों पर आजमा कर देखती हूँ, जैसे किसी का फ़ोन आने की इच्छा या अपनी ट्रेन न चूकने की इच्छा। फिर भी मुझे पूरा विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा कि यह सिर्फ संयोग हो सकता है। पूरा यकीन करने के लिए मैं इसे किसी बड़ी चीज़ के लिए आजमा कर देखना चाहती थी। मेरी एजेंट ने मुझे फ़ोन करके बताया कि महिला डांसर के लिए एक विज्ञापन निकला है। वह मुझे इसमें भेजना चाहती है, लेकिन और यह बहुत बड़ा नहीं था। विज्ञापन देने वालों को सुनहरे बालों वाली गोरी लड़की चाहिए थी। मैं अश्वेत हूँ, इसलिए मैं सोचने लगी कि उसने यह जहमत ही क्यों उठाई।
लेकिन फिर मैंने सोचा कि किस्मत आजमाने में हर्ज ही क्या है। इसके बाद मैंने उसमें हिस्सा ले लिया। इसके बारे में दरअसल ज्यादा सोचे बिना मैं ऑडिशन में पहुंच गई। वहां बाकी सभी डांसर श्वेत थीं। वहां बैठने पर मुझे एहसास हुआ कि मैं सचमुच वह काम करना चाहती थी। यहाँ यह देखने का आदर्श अवसर था कि क्या द सीक्रेट काम करती भी है। मैं कल्पना करने लगी कि वह काम मुझे मिल गया है और टीवी पर मेरा चेहरा दिख रहा है। लोग मुझे फोन करके बधाइयाँ दे रहे हैं और इस काम की वजह से मुझे और बहुत सारा काम मिल रहा है। जब कलाकार चुनने वाले डायरेक्टर से मिलने की बारी आई तो मैं आत्मविश्वास से भरी हुई थी। मैंने पूरे दिल से डांस किया और लौट आई। घर लौटते समय मैं रास्ते भर उसी काम के बारे में सोचती रही और जब मैं घर पहुंची तो मैंने उस प्रोडक्ट का नाम पोस्ट इट पर लिख दिया और वार्डरोब पर चिपका दिया। मैं वह काम मिलने का चित्र देखती रही और यह भी कि उस सुखद खबर के मिलने पर मैं कैसे जश्न मनाऊंगी। अगले दिन जब मैं एक दूसरा काम कर रही थी तो मेरी एजेंट का फोन आया। मेरे पास एक अच्छी खबर है। उसके इस वाक्य को पूरा सुनने की मुझे शायद ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मैं जानती थी कि उसने फ़ोन क्यों किया था। मुझे वह काम मिल गया था। मैं 7वें आसमान पर थी। हालांकि मैंने खुद को यह बता रखा था कि वह काम मुझे मिल गया है, लेकिन फिर भी यह सुनना बहुत शानदार था। अब मैं जानती हूँ कि मैं ज़्यादा महत्वाकांक्षी बन सकती हूँ और अपने भविष्य को सचमुच नियंत्रित भी कर सकती हूँ। यह बहुत ही रोमांचक है। के लंदन, इंग्लैंड। अपने सपनों का वेतन पाएं। अगली कहानी में यानो के मन में एक ऐसी खास नौकरी और खास वेतन की चाह थी और उसने सकारात्मक कथन की शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी मनचाही चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया।